ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਲੋਮ, यहोवा तो शांति और विश्राम दी। आज हम एक ऐसे शब्द के ऊपर सीखेंगे यहोवा के पवित्र वचनों से, और यहोवा ने इस शब्द के अंदर बहुत सारे भेदों को रखा हुआ है, बहुत सारे रहस्य इस शब्द के अंदर हैं, और ये शब्द है हालेलुया। जब हम हालेलुया शब्द बोलते हैं तो हमारे चेहरे के ऊपर खुशी की लहर छा जाती है और हम आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि हालेलुया शब्द आज हर इंसान की ज़ुबान पर है और इस शब्द के अंदर बहुत से गहरे भेद छिपे हुए हैं। आज हम इन शब्दों की गहराइयों के बारे में सीखेंगे। ये शब्द कोई आम शब्द नहीं है, ये शब्द बहुत ही खास शब्द है और वचनों में इस शब्द के बारे में लिखा हुआ है। जब हम इस शब्द को बोलते हैं, हालेलुया शब्द जब हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं तो बंधन टूटते हैं, बीमारियां जाती हैं और बरकत और आशीष हमारी ज़िंदगियों में आती है। और हमने इस शब्द के अंदर बहुत से गहरे भेदों को आज सीखना समझना है, और इस शब्द के अंदर यहोवा की महिमा है। जब हम इस शब्द को बोलते हैं तो इस शब्द का अर्थ है यहोवा की महिमा। पिछले दिनों में हमने देखा कि इस शब्द को बहुत ही गलत तरीके से बोला गया। कई लोगों ने इस शब्द का मजाक उड़ाया, लेकिन उनको इस शब्द के बारे में पता नहीं है कि ये शब्द है क्या। और इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब है यहोवा की महिमा, और ये शब्द इंसान की रग रग में बसा हुआ है। आज हम इस हालेलुया शब्द को इब्रानी भाषा के अंदर देखेंगे। जब यहोवा ने इस शब्द को दिया तो यहोवा ने अपनी स्वर्गीय भाषा इब्रानी के अंदर इस शब्द को बोला और अपनी महिमा को रखा, और इस शब्द के अंदर बहुत सी गहरे मुकाशवा, बहुत से गहरे भेदों को रखा। और ये हालेलुया शब्द जो है ये इब्रानी भाषा के 6 अक्षरों से मिलकर बना है। जब हम इब्रानी भाषा के 6 अक्षरों को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अक्षर मिलकर एक शब्द बनाते हैं हालेलुया। और वचन इस बात को बयान करता है कि ये जो शब्द हालेलुया है, इसी शब्द के अंदर यीशु मसीह की मौत, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जी उठना छुपा हुआ है। और इसी शब्द के अंदर पूरी सृष्टि की रचना जो है छुपी हुई है, क्योंकि यहोवा ने अपने शब्दों में बहुत से गहरे भेदों को रखा। यहोवा ने जब सृष्टि की रचना की तो उसने शब्द के द्वारा की, और ये हर एक अक्षर के अंदर बहुत से गहरे भेद छिपे हुए हैं। तो हम इन शब्दों के गहरे मुकाशवा को सीखेंगे। और ये जो शब्द हालेलुया है ये स्वर्गीय शब्द है। स्वर्ग के अंदर ये शब्द बोला जाता है। स्वर्गदूत इस शब्द को बोलते हैं और यहोवा की महिमा करते हैं। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम इसी शब्द को बोलेंगे हालेलुया। आज हम जमीन पर इस शब्द को बोल रहे हैं, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो इसी शब्द को हमने बोलना है। और भजन संहिता हालेलुया शब्द से भरा हुआ है। अगर हम हालेलुया को देखते हैं तो
भजन संहिता के अंदर देखते हैं। और हालेलुया शब्द जो है, ये शब्द यहोवा का स्वर्गीय शब्द है। याद रखें, जब अब्राहम का नाम बदला गया, पहले उसका नाम अब्राम था, फिर उसका नाम बदल कर यहोवा ने अब्राहम रखा। पहले अब्राम था, ये इब्रानी भाषा का शब्द है अब्राम, और अब्राम 4 अक्षरों से मिलकर बनता है, अलफ, बेथ, रेश और मैम, ये बना अब्राम। और जब यहोवा ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम रखा और हे अब्राहम के अंदर डाला, तो बना अब्राहम, अलफ, बेथ, रेश, हे, मैम। हे जो है यहोवा ने अब्राम के अंदर डाल दिया। हे का मतलब जो है वो जीवन है, सांस है। और जब हम हालेलुया शब्द के अंदर देखते हैं तो सबसे पहला अक्षर हे आता है, और इसी हे को यहोवा ने अब्राहम के अंदर रखा, हे डाल दिया, और अब्राहम के अंदर जीवन आ गया, जिंदगी आ गई, सांस उसके अंदर आ गई। हालेलुया। तो इस शब्द के अंदर बहुत सा गहरा भेद छिपा हुआ है यहोवा ने। तो जब हम इस शब्द को बोलते हैं तो हमें रूहानी आशीष मिलती है, हम रूहानी आशीष को प्राप्त करते हैं। और आज हम इस हालेलुया शब्द की गहराई को जानेंगे। हालेलुया शब्द जब हम बोलते हैं तो यहोवा का नाम जो है इस शब्द के अंदर छिपा हुआ है। यहोवा का नाम इस शब्द के अंदर छिपा हुआ है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। हालेलुया शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आता है हलेल, हलेल का मतलब होता है महिमा, और फिर आता है या का मतलब है यहोवा। जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं, ज़बूर, भजन पंजाबी में ज़बूर कहते हैं और हिंदी में भजन, और उसका 119वां भजन, 150वां भजन, और ऐसे ही अगर आप भजनों को देखें तो उसमें या लिखा हुआ है, या की स्तुति करो। तो या यहोवा है। हलेल का मतलब होता है महिमा, या का मतलब है यहोवा, यानी कि यहोवा की महिमा। और हालेलुया शब्द जो है ये बहुत ही ताकतवर शब्द है, बहुत ही समर्थी है, इसके अंदर समर्थ है। और दुष्ट आत्माएं हालेलुया शब्द से घबराती हैं। जब हम हालेलुया शब्द बोलते हैं तो दुष्ट आत्माएं घबराती हैं। तो दुष्ट आत्मा नहीं चाहती कि हम हालेलुया बोलें। आज भी हम देखते हैं जब हम हालेलुया बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। बहुत सारे लोग इस शब्द से परेशान होते हैं और इस शब्द का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको इसके असल मायने नहीं पता कि ये शब्द असल में है क्या। ये शब्द यहोवा का शब्द है और यहोवा ने पूरी सृष्टि को बनाया और यहोवा इस शब्द के अंदर छिपा हुआ है। हम इस शब्द के अंदर देखेंगे, इस शब्द के अंदर 4 शब्द ऐसे हैं, 4 अक्षर ऐसे हैं जो यहोवा को बयान करते हैं। हे, वाव, योद, हे। हम इन अक्षरों को छोड़ेंगे, लामिद को और इस लामिद, ये 2 लामिद हैं, इसको हम छोड़ेंगे, और हे, वाव, योद, हे। और मैंने नीचे लिखा है योद, हे, वाव, हे। ये 4 अक्षर यहाँ पर अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे सही तरीके से जब हम लिखेंगे तो आएगा योद, हे, वाव, हे, यानी कि ये बना यहवे, यहोवा जिसे हम कहते हैं यहोवा। तो इसी शब्द के अंदर यहोवा का नाम है। हालेलुया। तो जब यहोवा का नाम आता है तो दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, डरती हैं। तो हम हालेलुया शब्द को बिगाड़े ना, बल्कि
ये बहुत ही आशीष से भरा हुआ शब्द है। जब हम इस शब्द को बोलेंगे आशीष पाएंगे। हम इस शब्द का मजाक न उड़ाएं। और पूरी सृष्टि की रचना इसी शब्द से हुई है। आज अगर धरती स्थिर है तो इसी शब्द के द्वारा है। हालेलुया, शब्द के द्वारा ही सृष्टि जो है स्थिर है। सृष्टि का निर्माण इस शब्द से हुआ है। और यहोवा ने इस हे शब्द को इंसान के अंदर डाला। आज अगर हम सांस लेते हैं तो हम कहते हैं, हम जब सांस लेते तो हे की आवाज आती है। तो ये हे अब्राहम के अंदर डाला। अब्राहम के अंदर सांस आ गई, जीवन आ गया। हालेलुया। तो ये जो शब्द हालेलुया है, ये बहुत ही पवित्र शब्द है। ये हालेलुया शब्द जो है, ये आज हम धरनों में बोलते हैं। चक्काजाम करके हम इस शब्द को बोलते हैं, लेकिन ये धरनों में बोलने वाला शब्द नहीं है। ये शब्द बहुत ही आदरमय है। हम इस शब्द का आदर करें। धरनों में इस शब्द को यूज ना करें। ये धर्मों में बोलने वाला शब्द नहीं है। इस शब्द को हम अपवित्र ना करें। ये शब्द को हम आदर दें। ये शब्द बंदगी में बोलने वाला शब्द है और बड़ी ही आदर के साथ हम इस शब्द को बोलें बंदगी के अंदर। तब हमारी जिंदगियों में इस शब्द की आशीष आएगी। हालेलुया। और इस शब्द जो हालेलुया है, ये इब्रानी शब्द है, स्वर्गीय शब्द है और इसके अंदर बहुत से भेद छिपे हुए हैं। और जब हम इस शब्द के अंदर देखते हैं तो यहोवा का वचन इसके बारे में बयान करता है कि जब यहोवा ने आदम को बनाया, आदम के नथनों में यहोवा ने सांस को फूंक दिया। सांस, हम सांस कहते हैं, लेकिन यहोवा की भाषा में हे है। यहोवा ने हे डाला। ये हालेलुया शब्द का जो पहला अक्षर है, ये आदम के अंदर डाला। तो इसके अंदर तो बहुत सा भेद छिपा हुआ है, यहोवा ने रखा हुआ है। और याद रखें, जब हम उत्पत्ति 17 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़ते हैं तो यहोवा ने अब्राहम से कहा, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना हो रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। तो यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब तेरा नाम अब्राम नहीं अब्राहम होगा। अब्राहम यानी कौमों का पिता, जातियों का पिता। अब्राहम का मतलब है पिता, लेकिन जब हे डाला गया अब्राहम के अंदर तो उसे जातियों का पिता बना दिया यहोवा ने। ये तो बहुत ही कौमों का पिता होगा। जो बरकत यहोवा ने अब्राहम को दी, तो इसी शब्द के अंदर बरकत है। हालेलुया। इसी शब्द के अंदर जिंदगी है। तो जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, तो जब हम 15 आयत पढ़ते हैं, जो अब्राहम की पत्नी थी सारा। सारा जब हम इब्रानी भाषा में लिखते हैं तो 3 शब्द आते हैं, शिन, रेश और हे। और अब्राहम के अंदर तो यहोवा ने हे डाला, लेकिन उसकी पत्नी के अंदर भी यहोवा ने हे डाला। पहला था सारे। यहाँ पर एक शब्द था योद। जब योद लगेगा तो ये बनेगा सारे। तो वचन में हम देखते हैं यहोवा ने कहा अब्राहम से, फिर यहोवा ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। सारा, हे डाल दिया यहोवा ने। योद को हटाकर यहोवा ने हे डाल दिया, जबकि सारा के अंदर भी जीवन, सांस डाल दी। इन दोनों के अंदर यहोवा ने सांस को डाला, जिंदगी को डाला, और यहोवा ने उसे इज़हाक दिया, बरकत दी यहोवा।
पहले उनकी जिंदगी अंदर बरकत नहीं थी, जब हे आया तो बरकत आई। जी हे हालेलुया का पहला अक्षर है। हालेलुया। तो जब हम इन वचनों की गहराइयों में जाते हैं तो ये वचन यहोवा के साथ जुड़ा हुआ है, और यहूदी जो हैं वो इस शब्द को बड़े ही आदर से बोलते हैं, क्योंकि ये शब्द यहोवा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हम तो इस शब्द का आदर नहीं करते। मेरे अजीजों, हमें इस शब्द का आदर करना है, क्योंकि इस शब्द के अंदर यहोवा ने भेदों को रखा हुआ है। हमें इस शब्दों की जानने की जरूरत है, क्योंकि इसी शब्द के अंदर यहोवा का नाम है, योद है, वाव है। और योद का मतलब है, अगर हम इस स्वर्गीय भाषा को सीखें तो इसके हर एक अक्षर के अंदर बहुत सा मतलब है। हर एक शब्द का, हर एक अक्षर का एक एक मतलब है। योद हम हाथ कहते हैं, इब्रानी में योद कहते हैं। योद का मतलब है हाथ, हे का मतलब है देखना, वाव का मतलब है कील, हे का मतलब है देखना। यानी कि ये क्या बना, हाथ को देखो, कील को देखो। तो हालेलुया शब्द के अंदर यीशु की मौत है, और यहोवा ही सलीब के ऊपर आकर उसने पूरी मानव जाति के लिए अपने जान दी, अपना बेशकीमती लहू बहाया। यहोवा ही जमीन पे आया था, क्योंकि यहोवा के नाम के अंदर ही ये क्रूस की कथा छिपी हुई है। योद का मतलब है हाथ, हे का मतलब है देखना, वाव का मतलब है कील, हे का मतलब है देखना। तो इसी शब्द के अंदर यीशु की मौत है। तो कितना आशीषमय ये शब्द है जो सलीब की कथा के ऊपर विश्वास करते हैं। जब हम पहला करंथियां उसका 1 अध्याय उसकी 18 पढ़ते हैं तो उसे में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खताई और नजात पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। तो इस शब्द के अंदर यीशु मसीह की सलीबी मौत है। यहोवा, हम यीशु कहते हैं, यीशु ही यहोवा है। यहोवा ही जमीन पे आया और उसने आकर अपनी जान दी। यहोवा के हाथों में कील थी। तो जब हम यूहन्ना की अंजील 10 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ते हैं तो वचनों में लिखा हुआ है, यूहन्ना की अंजील 10 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूं, जिंदगी का द्वार मैं हूं, जो कोई मेरे द्वारा भीतर आएगा वो चारा पाएगा और अंदर बाहर आता जाता रहेगा। तो यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, दरवाजा मैं हूं। तो इस शब्द के अंदर बहुत सा प्रकाशन है। जब हम इस शब्द की बनावट को देखते हैं तो इस शब्द की बनावट जो है, जब हम इसके गहरे भेदों को देखते हैं तो यहूदी एक शब्द के ऊपर काफी समय गौर करते हैं और उस शब्द की गहराई को सीखने की कोशिश करते हैं कि उस शब्द की गहराई के अंदर क्या छिपा हुआ है, यहोवा ने क्या रखा है। तो इस शब्द की जो बनावट है वो दलत से है, और ये 2 अक्षरों से मिलकर एक शब्द बनाया है, दलित और योद से। दलित का मतलब होता है दरवाजा, योद का मतलब होता है हाथ। इसका कनेक्शन है, दरवाजे का हाथ के साथ कनेक्शन है। तो इसीलिए यहोवा ने इस शब्द के अंदर इस बात को रखा है कि हाथ के द्वारा हम दरवाजे को खोलते हैं। तो जब हम हाथ के द्वारा दरवाजे को खोलते हैं, हम अंदर जाते हैं तो हमें कुछ मिलता है। तो इसीलिए जब हम हे के अंदर जाएंगे तो हमें प्रकाशन मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु जी ने कहा द्वार मैं हूं, जो मेरे भीतर आएगा वो चारा पाएगा। तो इस शब्द के अंदर बहुत सा भेद छिपा हुआ है, यहोवा ने रखा हुआ है। इसलिए हमें इस शब्द को समझने की जरूरत है।
इस शब्द के अंदर हम बहुत से गहरे वेदों को सीखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। आज हमने हे शब्द के ऊपर सीखा है, आने वाले दिनों के अंदर हम इस अलग अलग अक्षरों के ऊपर सीखेंगे और बहुत से गहरे प्रकाशन को पाएंगे। यहोवा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।